देखिए, ये समस्या लगातार चल रही है और कोई एकदम से ख़त्म नहीं होगी। इसमें क्योंकि अपराधियों के जो हौसले हैं, जब जो इस काम में लगे होते हैं, वो जनरली काफ़ी, जिसे कहते हैं, हाई होता है, ज़्यादा होता है। पुलिस इसमें हर मामले में कार्रवाई करती है और इसमें भी किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार जो आपका कहना है कि हमले हो रहे हैं, ये भी एक ऐसा ऑफेंस है जो चलता है और होता है बीच बीच में, क्योंकि हर तरह के अपराधी होते हैं। कुछ जो हैं वो आसानी से नियमों को नहीं मानते हैं, और जब कार्रवाई शासन की तरफ से होती है, चाहे पुलिस करे या खनिज वाले करें या वन विभाग करे, तो उसका विरोध वहाँ किया जाता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती है और लगातार हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते रहते हैं। कई थाने ऐसे होते हैं जहाँ पर राजनीतिक पोस्टिंग होती हैं, और क्या आप मानते हैं कि ऐसे थानों में अंकुश रहता है वहाँ के अधिकारी का या किसी का? क्योंकि राजनीतिक पोस्टिंग जब होगी तो वो मानेगा नहीं किसी और काम करेगा। ऐसा कोई थाना नहीं है जिसमें राजनीतिक पोस्टिंग होती हो। चंबल अंचल की बात, पोस्टिंग जो है वो सरकार करती है और सरकार के नियमों के तहत होती है, चाहे चंबल हो चाहे ग्वालियर हो। सर, लेकिन उस घटना को लेकर कुछ आदेश दिए कि आपके संज्ञान में मीटिंग में आए कि इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस जवान को जब रेत माफिया कुचल रहे, तो उस घटना को लेकर तो ये मैंने कहा ना आपको कि ये पहली ही घटना नहीं है, पहले भी हुई है, और हर तरह इस तरह की घटना की समीक्षा भी होती है और इसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी की जाती है, इसमें भी की जाती है। सर, दोनों संभागों की जो मीटिंग हुई है उसमें किस तरह के अपराध पे ज्यादा चर्चा हुई है? किस तरह के अपराध अभी ग्वालियर चंबल में ज्यादा सामने आए? इसमें हम सभी अपराधों पे चर्चा करते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जिसपे मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। ये सभी मदों पे डिस्कस। अपराधों का ट्रेंड आया था पिछली समीक्षा बैठक में आया था कि जो नाबालिग बच्चियां बेला फुटकार ले जाने वाले मामले ग्वालियर अंचल में सबसे ज्यादा बड़े थे जी, उनका इजाफा हुआ था। तो आप ये जान लीजिए, ये बिल्कुल इसकी भी समीक्षा हुई है, और ये भी आप जान लीजिए कि ग्वालियर जोन ने उनकी बच्चियों को रिकवर करने में सबसे अच्छा काम किया है। तो वो लगातार कार्रवाई पुलिस की चलती है, इसीलिए ये समीक्षा की जाती है। बढ़ रहा है साइबर क्राइम और नशा। साइबर क्राइम डेफिनेटली इन जनरल सभी जगह बढ़ा है, अपने प्रदेश में भी वही हालत है, और इसके लिए जो हमारा साइबर विंग है पुलिस का, उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है। ग्वालियर में भी उसकी एक ब्रांच है, और इसमें कंप्लेंट्स को लेके जो कार्रवाई होती है उसमें हमारे पास साइबर लैब बहुत अच्छी है, उसमें अच्छी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये एक जनरल ट्रेंड है जो पूरे देश में है साइबर क्राइम के बढ़ने का, और इसका काउंटर करने के लिए जो तरीके हैं वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी है, आखिर किस नेचर का मॉब लिंचिंग आप किसको कहते हैं, पहले ये बताइए मेरे। मॉब लिंचिंग जिस तरह से जो घटनाएं आप नीमच की देख लीजिए, उज्जैन की वाली जो घटना, मॉब लिंचिंग जो है वो होता है भीड़ किसी व्यक्ति को कूट के मार दे, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। ऐसी कोई घटना मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। सर, जिस तरीके से इंदौर में कुछ लोग पकड़े जिनका आतंकी संगठन से वास्ता रहा है, अब आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी ताकि इस तरह के लोग जो मध्य प्रदेश में पनाह ना ले पाए? अब इस रणनीति के बारे में मैं यहाँ चर्चा तो नहीं कर सकता हूँ, ये आप भी समझते हैं, पर रणनीति बनाई गई है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। काफी जरूरत महसूस की जा रही है काफी समय से। ये हम लोग भी मानते हैं, शासन से भी हमारा निवेदन है, इसमें भी हम लगातार प्रयासरत हैं कि इंदौर भोपाल के बाद यहाँ भी वो लैब बने। सर, एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि पुलिस क्या फ्री होकर काम कर पा रही है? मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं लगती, बिल्कुल। हम तो, क्योंकि हमारा काम तो कानून के दायरे में होता है, तो पुलिस बिल्कुल फ्री होकर काम कर रही है। सर, पूरे प्रदेश के लिए कोई नई रणनीति आपने बनाई अपराधों को रोकने के लिए या पुराने अपराधियों को पकड़ने के लिए? रणनीति लगातार बनती है, रणनीति लगातार बदलती रहती है, तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक मैं बताना मेरे लिए संभव नहीं है। जिस सेक्टर का क्राइम बढ़ता है उसके लिए रणनीति उस वक्त बनाई जाती है, जिस प्रकार का क्राइम बढ़ता है उस प्रकार के क्राइम के लिए नई रणनीति बनती है। सर, जिस तरह से चंबल अंचल में डकैत पूरी तरह से लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन उसका अभी तक जो धारा है वो अभी भी प्रभावी है, और उसको लेकर कई बार लोगों के साथ उसका मिसयूज हो जाता है, तो उसको लेकर कुछ मिसयूज की अगर कोई घटना होती है तो उसका पूरा निर्धारित प्रक्रिया है विभाग की भी और सरकार की तरफ से भी, उसको पूरा समीक्षा करके उस पर कार्रवाई करके उसको ठीक करते हैं। वो डकैती उन्मूलन जो पुरानी अपनी डकैती की समस्या थी वो अब लगभग नहीं के बराबर है, ये बात सही है, लेकिन अभी भी कुछ कहीं छोटा सा आपराधिक गतिविधि इस टाइप की होती है, जिसकी वजह से ये एक्ट अभी चलते रहना जरूरी है। सर, पुलिस लगातार सोशल डेवलपमेंट में भी काम करती है,
अभी कोई आज ऐसा विषय सामने आया है, आपने कोई ऐसे निर्देश दिए कि आगे किस विषय पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, चाहे जागरूकता का हो या जागरूकता का जो एस्पेक्ट है और सोशल वाला जो सोशल इंजीनियरिंग तो नहीं कहूँगा, सोशल डेवलपमेंट के साथ जो पुलिस का काम होता है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध जो हो रहे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि इसमें कई विभागों का एक साथ काम होता है। पुलिस अकेले काम नहीं करती है, इसमें महिला बाल विकास विभाग का भी रोल होता है और दूसरे और जो विभाग हैं जो इसमें एक साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाते हैं और पुलिस की तरफ से एक्शन जो हो वो सही हो और परिवार की काउंसलिंग हो सके, उन सब की तैयारी हम लोग करते हैं। सर, विश्व में दिल्ली सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे युक्त हो चुका है, नंबर 1 पे, तो मध्य प्रदेश में भी क्या सीसीटीवी कैमरे ज़्यादा लगाए जाएंगे? अपराधी मध्य प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगातार बढ़ाए जाने का काम चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी इसमें आ चुके हैं जो सभी थानों को अच्छे से कवर करना है सीसीटीवी से। वैन भी चलाई गई थी सीसीटीवी, वो नहीं दिखाई दे रही। वो वैन जो है उसका प्रोजेक्ट अभी और हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि कम थी, वो एक कहीं लगाई गई थी एक्सपेरिमेंट के तौर पे, अब उसको भी बढ़ाया जाएगा। और पहला काम, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से पहले सभी थानों को सीसीटीवी से पूरी तरह से लैस करना है और शहर में जो सीसीटीवी लगने हैं वो अलग हैं, वो स्मार्ट सिटी में लगते हैं, कुछ पुलिस के लगते हैं, उनका भी रिनोवेशन का काम अब चल रहा है। सर, आप संतुष्ट नजर आए आज की बैठक के, मतलब जो जिले थे जहाँ की स्थिति क्या, देखिए मतलब क्या लेके जाए आप नजर आए कुछ सोचा हो, कुछ या कुछ लगा आपको कि नहीं अभी जरूरत है और कुछ करना? मैं एक चीज आपको बता दूं, पुलिस का काम हमारा ऐसा है कि हम कभी संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम संतुष्ट नहीं होते, हम लगातार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसी पे आज डिस्कशन काफ़ी हुआ है और मैं इस बारे में काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि यहाँ जो ऑफिसर्स हैं वो इस तरफ सजग हैं और काम करने की पूरी लगन से कोशिश हो रही है। सर, महाराष्ट्र में कुछ तस्कर पकड़े गए थे स्मैक वगैरह के, तो उसका जो क्राइम की समीक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इन सब पे बातें जो होती हैं पुलिस की, ये वो वाली मीटिंग थी। ग्वालियर में मैं पहली बार आ पाया हूँ एज डीजी, लेकिन ये मीटिंग हमारी रेगुलर है। जनरली हम हर 3 महीने पे समीक्षा करते हैं। अभी तक कोरोना की वजह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही थी। इस महीने थोड़ा ऐसा चांस था कि कुछ मीटिंग फिजिकल अब हो सकती हैं, तो इसलिए ये मीटिंग यहाँ पे की गई थी। इसमें दोनों चंबल जोन और ग्वालियर जोन के सभी एसपी साहब थे और आईजी साहब और डीआईजी साहब थे। इनसे बैठ के जो अपराधों की स्थिति पे चर्चा, आने वाले समय में हमें किस तरह से अपराधों पे नियंत्रण रखना है उसके बारे में किए गए प्रयासों की समीक्षा और जो अच्छी प्रैक्टिस कुछ जिन्होंने की है उसको आपस में एक्सचेंज होता है इन मीटिंग्स में और आगे की रणनीति एक तय की जाती है, तो उस पे ही चर्चा हुई है। सर, आज मुरैना में एक एसएफ के जवान को रेत माफिया ने कुचल दिया। कहा जाता है कि वो जो सिविल थाना है वहाँ पर एक मंडी भी लग रही है।